हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश में जो भी परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ निपुण भारत मिशन योजना अंतर्गत तमाम योजनाएं दोस्तों संचालित हो रही हैं। चाहे शिक्षकों की क्षमता संवर्धन का मामला हो, निपुण भारत मिशन योजना अंतर्गत 4 दिवसीय प्रशिक्षण ब्लॉक संसाधन केंद्रों पे दोस्तों चल रहा है। इसके अलावा भी बेसिक शिक्षा में गुणवत्तापरक शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं। योजनाओं के संचालन हेतु जो भी हितधारक हैं उन्हें अनुसमर्थन देने के लिए, उनका अनुसरण करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर के और ज़िले में सर्वोच्च जो संस्था है वो है दोस्तों जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। वहाँ के प्राचार्य या उप शिक्षा निदेशक महोदय की जवाबदेही जिम्मेदारी तय की जाती है। प्रत्येक माह ये जवाबदेही, ये जिम्मेदारी दोस्तों कौन तय करता है? ये जवाबदेही और ये जिम्मेदारी तय की जाती है राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा। राज्य परियोजना निदेशक जो कि इस समय दोस्तों कायम हैं, जो कि काबिज हैं, श्री विजय किरण आनंद जी, वो स्कूल शिक्षा के महानिदेशक भी हैं। उनके ही नेतृत्व में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प और गुणवत्तापरक उन्नयन हेतु तमाम योजनाएं दोस्तों चलाई जा रही हैं। प्रत्येक माह एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जारी होता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में सभी को लक्ष्य दिए जाते हैं। सभी का मतलब यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डाइट के अलावा शिक्षकों में से ही, परिषदीय शिक्षकों में से ही शिक्षकों के जो संदर्भदाता हैं यानी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन और एआरपी को जो नेतृत्व प्रदान करते हैं, हेड टीचर को जो नेतृत्व प्रदान करते हैं, विद्यालय से लेकर के विकास खंड से लेकर के राज्य स्तरीय जो भी समूह है वहाँ तक गुणवत्ता के वाहक हैं राज्य संदर्भदाता समूह एसआरजी। तो दोस्तों, राज्य परियोजना कार्यालय सभी के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जारी करता है। आइए देखते हैं, हम ऊपर से शुरू करेंगे। प्राचार्य डाइट या उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अक्टूबर माह वर्ष 2022 में तय किए गए हैं। इसी के साथ साथ हम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे बात करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करेंगे। साथ ही जिला समन्वयक प्रशिक्षण, अन्य डीसीज के अलावा एआरपी और एसआरजी को कौन कौन से दायित्व सौंपे गए हैं। इसी अक्टूबर माह में इनको ये दायित्वों का निर्वहन करना है। आगे जो भी समीक्षा बैठक की जाएगी जो कि स्कूल शिक्षा महानिदेशक के नेतृत्व में होगी, उसमें देखा जाएगा कि अक्टूबर माह में जो भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दिए गए उसके अनुरूप कितना कार्य हुआ, पूरी की पूरी समीक्षा की जाएगी। आइए दोस्तों देखते हैं उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। आप दोस्तों देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से पत्र जारी हुआ है। सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। माह अक्टूबर 2022 के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के संबंध में बात हो रही। दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को पत्र निर्गत हो रहा है। महोदय महोदया, आप अवगत हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत संचालित महत्वपूर्ण गतिविधियों एवं क्रियाकलापों के क्रियान्वयन, बेहतर समन्वयन, गैप एनालिसिस, सतत अनुसरण एवं अकादमिक पहलुओं के संचालन के संबंध में प्रत्येक माह राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जनपदों को प्रेषित किया जाता है। तत्क्रम में माह अक्टूबर 2022 में क्रियान्वित किए जाने वाले केपीआईज प्रेषित किए जा रहे हैं। अतः की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के अनुसार कार्यों के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी अधिकारी या जिला समन्वयक तथा अन्य की सूची संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित केपीआईज को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें
उक्त KPIs की प्रगति की समीक्षा मासिक बैठकों में अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया आपको, ये मानक हैं, ये निष्पादन हैं, ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। इनकी स्कूल शिक्षा महानिदेशक समय समय पे जब मौके मिलते हैं NIC में या अन्य किसी मंच से, जो कि ऑनलाइन मंच भी होता है, समीक्षा करते हैं। 75 जनपद के जो शिक्षा अधिकारी हैं, जो DCs हैं, जो ARP SRG हैं, सभी का फीडबैक लिया जाता है और दोषी अगर हैं तो दोस्तों कार्रवाई, अनुशासनिक कार्रवाई के लिए भी अनुशंसा की जाती है। इसलिए दोषी दोस्तों न बने। आइए देखते हैं क्या बात हो रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम आपको ले चले हैं प्राचार्य डाइट प्राचार्य के कार्य अक्टूबर माह में क्या करने हैं। डाइट प्राचार्य का पहला जो कार्य है वो 100% टीचिंग इन क्लास 1 to 3 इज़ हैपनिंग यूजिंग द लेसन प्लान ऑफ टीचर गाइड आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका। कक्षा 1 से 3 में 100% शिक्षण हो पाठ योजना के हिसाब से, इसीलिए शिक्षक डायरी मिली हुई है। पाठ योजना बना करके शिक्षण कार्य शिक्षक करें, वो भी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में जैसी बातें बताई गई हैं। प्रत्येक शिक्षक आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का सहारा ले और कक्षा 1 से 3 में पाठ योजना बना करके शिक्षण कार्य करे। ये जो है 100% कक्षा 1 से 3 शिक्षकों द्वारा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का उपयोग किया जा रहा है। ये प्राचार्य डाइट सुनिश्चित करेंगे। इनको टास्क मिला है। प्राचार्य डाइट का दूसरा टास्क है 100% ब्लॉक्स आर अपलोडिंग फोटोज़ ऑन प्रेरणा पोर्टल एज ए पार्ट ऑफ द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैंपेन। ये शिक्षक और शिक्षार्थी का जो अभियान है उसके तहत 100% जो विकास खंड हैं वो प्रेरणा पोर्टल पे शिक्षक और शिक्षार्थी का जो आत्मीय संबंध है उससे संबंधित फ़ोटोज़ को वो अपलोड कर रहे हैं। यानी विकास खंड स्तर पर शिक्षक छात्र आत्मीय संबंध अभियान के तहत 100% ब्लॉक प्रेरणा पोर्टल पर फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं। ये डाइट प्राचार्य दोस्तों देखेंगे, उनका ये कार्य है। फिर डाइट प्राचार्य का आगे कार्य है 100% डाइट प्रिंसिपल चेयर्ड मीटिंग विथ ऑल SRG, ARP, डाइट मेंटर्स एंड DCTs। 100% देखना होगा कि जितने भी प्रिंसिपल साहिबान हैं वो मासिक समीक्षा बैठक करते हैं। उस समीक्षा बैठक में सारे डाइट के प्रवक्ता रहते हैं जो कि डाइट मेंटर्स हैं, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स भी रहते हैं और स्टेट रिसोर्स ग्रुप के सदस्य भी रहते हैं। साथ में जिला समन्वयक प्रशिक्षण की भी भागीदारी रहती है। डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में सभी SRG, ARP, डाइट मेंटर्स और DC ट्रेनिंग की मासिक बैठक आयोजित करते हुए गैप एनालिसिस एवं टारगेटेड इंटरवेंशंस को देखना। फिर उसके बाद चौथा कार्य डाइट प्राचार्य महोदय का है अटेंड एंड प्रोवाइड गाइडेंस इन एटलीस्ट 1 BO चेयर्ड मीटिंग हेल्ड विथ HM इन ब्लॉक्स। एक जो खंड शिक्षा अधिकारी अपने मासिक बैठक करते हैं हेडमास्टर्स के साथ, प्रत्येक खंड शिक्षा अधिकारी अपने विकास खंड में करते हैं। वहाँ पे डाइट प्राचार्य की सादर उपस्थिति हो और उनका मार्गदर्शन मिले। कम से कम एक विकास खंड स्तरीय BO HM मीटिंग बैठक में प्रतिभाग करना एवं मार्गदर्शन प्रदान करना। ये दोस्तों प्राचार्य डाइट के कार्य है। आगे देखते हैं दोस्तों और भी क्या प्राचार्य डाइट के कार्य बचे रह गए हैं या नहीं। तो दोस्तों प्राचार्य डाइट के कार्य पूरे हो चुके हैं। 4 कार्य इनके थे। अब बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्य क्या हैं। पहला कार्य है 100% टीचिंग इन क्लास 1 to 3 इज़ हैपनिंग यूजिंग द लेसन प्लान्स ऑफ टीचर गाइड आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका। 100% कक्षा 1 से 3 में शिक्षकों के द्वारा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का उपयोग किया जा रहा है। ये BSA सर देखेंगे। दूसरा टास्क है बेसिक शिक्षा अधिकारी का 100% SRG, ARPs एंड शिक्षक संकुल हैव मेड द निपुण स्कूल एक्शन प्लान टू मेक देयर स्कूल्स इन निपुण स्कूल्स। जो 100% ARP हैं, SRG हैं, शिक्षक संकुल के सम्मानित सदस्य हैं, वो सुनिश्चित कर लें कि निपुण विद्यालय उन्हें बनाना है, उसके संदर्भ में उनका एक्शन प्लान क्या है। 100% SRG, ARP एंड शिक्षक संकुल द्वारा अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय विकसित करने के लिए एक्शन प्लान का निर्माण कर लिया गया है।
आगे बीएसए सर का क्या है, 100% ब्लॉक्स आर अपलोडिंग फोटोज ऑन प्रेरणा पोर्टल एज अ पार्ट ऑफ द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैंपेन। विकास खंड स्तर पर शिक्षक छात्र आत्मीय संबंध अभियान के तहत 100% ब्लॉक प्रेरणा पोर्टल पर फोटो अपलोड कर रहे हैं। ये डायरेक्ट प्राचार्य सर का भी था, बीएसए सर का भी है। अंतर दोस्तों अभी नहीं आया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी का चौथा जो कार्य है, 75% अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। बच्चों का जो उपस्थिति हो विद्यालय में कम से कम यहाँ पे 75% अटेंडेंस होना चाहिए, ये बीएसए सर देखें। विद्यालयों में 75% बच्चे उपस्थित हों, ये इम्पोर्टेंट है। बेसिक शिक्षा अधिकारी का अन्य कार्य है 95% अटेंडेंस ऑफ टीचर्स इन स्कूल्स, और स्कूल में शिक्षक जो हों 95% होनी चाहिए। विद्यालयों में 95% शिक्षकों की उपस्थिति। और छठा कार्य है बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का 100% स्कूल्स सैचुरेटेड विद ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट रिलेटेड पैरामीटर्स। जो शुद्ध पेयजल की सुविधा है उसी के साथ साथ 100% जो विद्यालय हैं वहाँ पर शौचालय की सुविधा हो। और उसके बाद 7वें नंबर पे बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्य है 100% ब्लॉक्स हैव कंप्लीटेड टीचर ट्रेनिंग फॉर क्लास 1 to 5। 100% विकास खंडों में कक्षा 1 से 5 की शिक्षक प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण किए जाना। दोस्तों आप जान रहे हैं कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, चाहे सहायक शिक्षक हो, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे प्रभारी हों, चाहे हेड टीचर, उनकी निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। बीएसए के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये विकास खंडों में प्रशिक्षण हो रहा है और बीएसए सर इसे देखें। आगे दोस्तों देखते हैं खंड शिक्षा अधिकारी का दोस्तों आ गया 7 बिंदु बीएसए सर के रहे। अब बीओ सर के क्या हैं? खंड शिक्षा अधिकारी का पहला कार्य 100% टीचिंग इन क्लास 1 to 3 इज हैपनिंग यूजिंग द लेसन प्लान्स ऑफ टीचर गाइड आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका। जो कक्षा में फोकस इस समय चाहे प्राचार्य डाइट के स्तर पे हो, चाहे बीएसए सर, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी, कक्षा 1 से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें भी शिक्षक पाठ योजना बना करके शिक्षण कार्य करें, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का प्रयोग करें। ये बीओ सर को देखना है। आगे दूसरा है खंड शिक्षा अधिकारी का 100% SRGs, ARPs एंड शिक्षक संकुल हैव मेड द निपुण स्कूल एक्शन प्लान टू मेक देयर स्कूल्स निपुण स्कूल। जो भी ARP हैं, SRG हैं, शिक्षक संकुल हैं, वो अपना एक्शन प्लान बना लें कि अपने विद्यालय को या जो न्याय पंचायत के सम्मानित सदस्य हैं, चूँकि शिक्षक संकुल के जो भी सम्मानित सक्रिय सदस्य हैं रचनात्मक, वो अपने अपने विद्यालयों को कैसे निपुण बना रहे हैं उससे संबंधित एक एक्शन प्लान होना चाहिए। आगे चलते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पे तीसरी क्या महत्वपूर्ण बात है, 100% स्कूल्स आर अपलोडिंग फोटोज़ ऑन प्रेरणा पोर्टल एज अ पार्ट ऑफ द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैंपेन। 100% कक्षा 1 से 3 के शिक्षकों द्वारा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का उपयोग किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ फ़ोटो अपलोड करने की बात हो रही है और यहाँ पे इंग्लिश में कुछ और लिखा है। तीसरे पॉइंट पे देखें आप, 100% स्कूल्स आर अपलोडिंग फ़ोटोज़ ऑन प्रेरणा पोर्टल एज अ पार्ट ऑफ द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैंपेन। और हिंदी में कुछ दूसरा दिया गया है। हिंदी में दिया गया है 100% कक्षा 1 से 3 के शिक्षकों द्वारा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का उपयोग किया जा रहा है। और जबकि यहाँ दिया जा रहा है कि वो शिक्षक शिक्षार्थी के जो आत्मीय संबंध से संबंधित फ़ोटो है उसको सारे स्कूल्स जो है अपलोड कर रहे हैं, इसको बीओ सर देखेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी 40 यूनिक स्कूल का इंस्पेक्शन करेंगे। 40 विद्यालयों का निरीक्षण दिया गया है इनको बीओ द्वारा, 40 विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण अक्टूबर माह में। खंड शिक्षा अधिकारी 1 बीओ चेयर्ड मीटिंग हेल्ड विद HMs इन ब्लॉक्स। ब्लॉक में प्रधानाचार्यों के साथ बीओ द्वारा एजेंडा बिंदुओं के अनुसार मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन। 75% अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, बच्चों की 75% उपस्थिति हो, ये इम्पोर्टेंट है। 95% अटेंडेंस ऑफ टीचर्स इन स्कूल्स, 95% शिक्षकों की उपस्थिति हो। 100% स्कूल सैचुरेटेड विद ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट रिलेटेड पैरामीटर्स, 100% विद्यालयों में पेयजल की सुविधा हो और शौचालय भी उपलब्ध हो। और अंतिम जो 9वां बिंदु है, 100% ब्लॉक्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैज़ कंप्लीटेड टीचर ट्रेनिंग फॉर क्लास 1 to 5। निपुण भारत मिशन की जो प्रशिक्षण चल रहा है सभी शिक्षकों द्वारा इसे प्राप्त कर लिया गया है। अब डीसी ट्रेनिंग की क्या भूमिका है? डीसी ट्रेनिंग की जो भूमिका है वो 100% टीचिंग इन क्लास 1
to 3 is happening using the lesson plan of टीचर गाइड आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका। तो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 से 3 में इस्तेमाल हो रही है नहीं 100% शिक्षकों के द्वारा, ये देखना। और डीसी ट्रेनिंग का 100% एसआरजी एआरपी एंड शिक्षक संकुल हैव मेड द निपुण स्कूल एक्शन प्लान टू मेक देयर स्कूल्स निपुण स्कूल। 100% शिक्षकों के द्वारा एआरपी एसआरजी के द्वारा अपने स्कूल को निपुण बनाने के लिए क्या एक्शन प्लान बनाया गया है, ये देखना। डीसी ट्रेनिंग का तीसरा जो बिंदु है 100% ब्लॉक्स आर अपलोडिंग फोटोज़ ऑन प्रेरणा पोर्टल एज अ पार्ट ऑफ द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैंपेन। शिक्षक शिक्षार्थी का जो आत्मीय संबंध है उससे संबंधित फ़ोटोज़ प्रेरणा पोर्टल पे जो है अपलोड की जा रही हैं, इसको भी मॉनिटर करना। सभी डीसीज़ 20 यूनिक स्कूल का इंस्पेक्शन करेंगे। सभी डीसीज़ 100% डीसीज़ आर यूजिंग निपुण भारत मॉनिटरिंग पोर्टल एंड कंडक्टिंग रिव्यू मीटिंग्स थ्रू 1 पेजर डेटा रिपोर्ट्स प्रोवाइडेड ऑन द पोर्टल। 100% डीसीज़ निपुण भारत मॉनिटरिंग पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं एवं पोर्टल पर दी गई 1 पेजर डाटा रिपोर्ट द्वारा समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अब फिर 100% सैचुरेटेड विद ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट रिलेटेड पैरामीटर्स, ये डीसी सिविल देखेंगे, डीसी निर्माण जिनको बोलते हैं। 100% ब्लॉक्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैव कंप्लीटेड टीचर ट्रेनिंग फॉर क्लास 1 to 5, ये भी डीसी ट्रेनिंग दोस्तों देखेंगे। आगे दोस्तों चलते हैं। अब आ गया एसआरजी एआरपी डाइट मेंटर। 100% टीचिंग इन क्लास 1-3 इज हैपनिंग यूजिंग द लेसन प्लान ऑफ टीचर गाइड आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका। इसको एसआरजी भी देखेंगे, एआरपी भी देखेंगे, डाइट मेंटर्स भी। फिर एसआरजी एआरपी डाइट मेंटर 100% स्कूल्स आर अपलोडिंग फोटोज़ ऑन प्रोना पोर्टल एज अ पार्ट ऑफ द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैंपेन, ये भी दोस्तों देखेंगे। शिक्षक शिक्षार्थी के आत्मीय संबंध से संबंधित जो फ़ोटोज़ है वो शिक्षक जो है प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड करें। एआरपी को 30 यूनिक स्कूल्स का विज़िट करना होगा, सपोर्टिव सुपरविज़न करना होगा। एसआरजी को 20 यूनिक स्कूल्स विज़िट का सपोर्टिव सुपरविज़न करना होगा। एसआरजी एआरपी डाइट मेंटर्स अटेंड एंड प्रोवाइड गाइडेंस इन 1 BO चेयर्ड मीटिंग हेल्ड विद HMs इन ब्लॉक। एसआरजी एआरपी और डाइट मेंटर्स को भी एक खंड शिक्षा अधिकारी की जो मासिक समीक्षा बैठक जो खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में विकास खंडों पे होती है टीचर के साथ, उसमें उपस्थित होना होगा। डाइट मेंटर्स का 10 यूनिक स्कूल्स का सपोर्टिव सुपरविज़न करना है। और शिक्षक संकुल 100% शिक्षक संकुल्स हैव कंडक्टेड मंथली मीटिंग्स एंड फिल्ड विद DCF फॉर्म्स। तो दोस्तों ये रहा सभी का, मैंने आज सभी का जो है क्या क्या निष्पादन क्या है KPI अक्टूबर माह की प्रस्तुत कर दी है। अगर दोस्तों गौर फरमाएं तो एक चीज़ कॉमन दिख रही है, वो ये है कि कक्षा 1 से 3 पे फोकस ज़्यादा है। कक्षा 1 से 3 में जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं वो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का अध्ययन अच्छे से कर लें। उसके साथ साथ पाठ योजना बनाकर के जरूर पढ़ाएं और आपको निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को ध्यान में रख करके प्रत्येक कक्ष में निपुण भारत मिशन का जो भी चार्ट है उसको चस्पा कर लें। कक्षा 1 से 3 की कक्षाओं में ये दोस्तों बिल्कुल दिखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।